जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। जब बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असली कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा हमारे पुराणों में भी है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में। क्यों मनाई जाती है नवरात्र? महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वह मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु ना किसी देवता से या असुर के हाथों ना हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों में सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्र मनाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्राय ऋतु संधि काल या दोनों ऋतुओं के सम्मिलन में मनाए जाते हैं। जब ऋतु का सम्मिलन होता है तो आमतौर पर शरीर का वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जब 9 दिन जप, उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा होती है। इसीलिए सभी लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं। कई जगह पर बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। लोग इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं। लोग मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और मेला घूमने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में, झारखंड शहर में, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा का प्रमुख त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़,
ठीक है। और भी कई राज्यों में ये त्यौहार को मनाया जाता है और लाखों लाखों का ये बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे खुशी, और ये दुर्गा पूजा जो है लोगों के लिए खुशी भी लेकर आते हैं। इसी दिन 10वें दिन रावण का रावण का दहन भी किया जाता है। जो श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारकर पाप का अंत किया था और धर्म की जीत हुई थी। तो इसमें बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आए तो मैं इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। अब देवी दुर्गा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आप